बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है ऑनलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं थर्ड सेमेस्टर की। एंड आप लोग मुझे जानते भी होंगे, सारे सुना होगा, पूछा भी होगा अपने दोस्तों से, सहेलियों से कि सर हारून कैसे हैं। खैर, मेरे से ज़्यादा आपको मेरे बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। खैर, आई विल नेवर गो इनटू दैट। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स स्ट्रेट अवे। देखो, हमारा कोर्स का टाइटल है बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। अब सबसे पहली चीज़ है इसकी बुक, बिज़नेस लॉ की बुक है, एडिशन 2019 ले ले, 20 ले ले, मार्केट में जो भी अवेलेबल है, ठीक है। और ये देखें, बुक BCom BBA MBA LLB AC MA CA सबके लिए हालत महमूद चीमा की बुक है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ मैं थोड़ा बता दूं कि कोशिश करें कि मुझे कांटेक्ट करना है तो वाया ग्रुप करें। जो ग्रुप बना हुआ है CA, जो भी मैसेज आप CR GR को कन्वे करें, आपके CR GR मुझको मैसेज भेजेंगे। देखो, मैंने कभी माइंड नहीं किया, मैं इंडिविजुअली भी रिप्लाई कर देता हूँ। होता ये है, ड्यू टू माई बिजी स्केजुअल, मोबाइल पे इतना ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं तो अक्सर इंडिविजुअल मैसेज ओवर रीड हो जाते हैं, लेकिन पढ़ लेता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, भूल जाता हूँ। तो इसलिए मैं ग्रुप्स जो होते हैं उनको मैं कंसंट्रेट करता हूँ, उनको मैं टाइम टू टाइम चेक करता रहता हूँ। तो वहाँ पे जो रिप्लाई मैंने करना वो मैं करता हूँ। तो कोशिश करें कि अपने जो भी क्यूरीज़ होंगी CR GR के थ्रू, मुझे इंडिविजुअली बच्चे मैसेज करते हैं, वो मुझसे ओवरलुक हो जाते हैं। कोशिश करें जो भी इशू है मुझे ग्रुप में डिस्कस करें, इंडिविजुअली मैसेज ना करें। आप CR GR को इन्फॉर्म करें। अगर CR GR आपको रिस्पांस नहीं दे रहे तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं, मैं खुद देख लूँगा चीज़ों को। है ये बुक है, आप देखें, बिज़नेस लॉ, बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। अब इसमें देखो, इस बुक के ना पोर्शन है, एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं। फिर लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड है जिसके 6 चैप्टर्स हैं। लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लॉ ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स है। लॉ ऑफ लेबर है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है। अब एक हमारा इस पोर्शन में से एक दो चैप्टर्स होंगे लॉ ऑफ लेबर में से, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल का एस्पेक्ट हमने कवर करना है। लॉ ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स को हम नहीं छेड़ेंगे फ़िलहाल इस कोर्स में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफर होगी, उसमें आपको बढ़ा दिया जाएगा। लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड में से भी हम कुछ पोर्शन कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमारा जो होगा ना, खास तौर पर मिड टर्म से पहले, वो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से होगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों हमारी वो कहते हैं ना मुसीबत पड़ी है सब्जेक्ट पढ़ने की। देखो, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना, बिज़नेस के दो पार्ट्स होते हैं, कॉमर्स होती है, एक इंडस्ट्री होती है, ठीक है। आप लोगों ने फ्यूचर में जॉब करनी है, जॉब भी कर सकते हो, बिज़नेस करना है, बिज़नेस भी कर सकते हो। अब ये जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आप डेली रूटीन में इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो। जस्ट इमेजिन यार, आप लोग दर्जी को सूट सीने के लिए ले रहे हो ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। आप मैकेनिक से बाइक ठीक करवा रहे हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। आप क्या कह रहे हो, होटल पे जाके चाय पी रहे हो ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये चीज़ मतलब आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो कि बेसिकली बिज़नेस लॉ है क्या है। देखो, बिज़नेस लॉ को कई जगह पे मर्केंटाइल लॉ भी कहा गया है, बिज़नेस लॉ भी कहते हैं। अब एक तो रीज़न ये है कि आपके आगे प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली रूटीन में सब्जेक्ट को आपको नो होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में एक्टिविटीज़, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। दूसरा, सीधी बात, हमारे करिकुलम का पार्ट है ये। कह लो कि वो पढ़ना ही पढ़ना है हमने, क्योंकि हमें कह दिया गया, HEC ने कहा कि आपने कोर्स पढ़ना तो हमने पढ़ाना है। तीसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सब्जेक्ट तो आपको डेली रूटीन लाइफ में आपको हेल्प करेगा ही करेगा। दूसरा, देखो, अभी आप लोग देखिए कि PPSC की जॉब्स आई हुई है लेक्चरर की। अब कई आपके सीनियर स्टूडेंट्स वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं टेस्ट।
अब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, पीपीएससी में मिनिमम 10 मार्क्स एटलीस्ट बिजनेस लॉ में से आते हैं, एमसीक्यूज। उसके अलावा अगर आप सीएसएस करना चाहते हो तो एक 100 मार्क्स का पेपर है मर्केंटाइल लॉ के नाम से, और जिस कोर्स को हम तकरीबन जो है ना 70% इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। यानी आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा सीएसएस के लिए, आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपके अगर फ्यूचर में टेस्ट वगैरह होते हैं, कोई भी जॉब्स आती हैं, उसमें ये अक्सर कॉमर्स की जॉब्स होती हैं, उसमें अक्सर बिजनेस लॉ के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी तैयारी हो जाएगी आपकी। यानी मल्टीपल यूजेज इसके आपकी लाइफ में आपके साथ इसके हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हमने करनी हैं। अब देखो इसमें से जो हमने कोर्स में आपको बता दूं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स तो हमने करने हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और कोशिश करें कि बुक्स आप लोग परचेज़ कर लें। बुक्स आप लोग परचेज़ होनी चाहिए। जब वो फ़िज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी ट्रेडिशनल हमारी, तो मैं बुक के बगैर क्लास में एंटर नहीं होने देता, तो कोशिश करें आप लोग बुक परचेज़ कर लें। देखो किसी पुराने स्टूडेंट्स हैं, दोस्त यार हैं, उनसे मिलती है, वो ले लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, एडिशन का इतना फ़र्क नहीं होता। लेकिन बहुत पुराना एडिशन ना हो, 2019 का हो जाए, 18 का हो जाए, या 2020 का हो जाए, तो ये जो है ना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसकी तैयारी करना। अब देखो लॉ बेसिकली हमने लॉ पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन अगर आस्क करें ना, पूछें कि हम लॉ क्यों पढ़ते हैं, मतलब ये लॉ क्यों है, तो उसके पीछे सिनेरियो लॉ मेकर्स जानते हैं। अब इवन एलएलबी वाले भी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ उनके कोर्स वर्क में भी होता है सारा, वो लोग भी स्टडी करते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने अब आप लोगों को दिखाई हैं कि ये हमारे करिकुलम का पार्ट है सारी चीज़ें। अब देखो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि जी लॉ, अक्सर डिस्कशन हमारी होती है ना वकीलों से ख़ास तौर पे होती है, तो वो कहते हैं लॉ इज़ मेड टू बी ब्रोकन, कि लॉ बनते ही इसलिए कि उसको तोड़ा जाए। देखो एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना। एक केस अदालत में लगा, उसमें एक प्लेंटिफ है जिसने कंप्लेन की केस की है, एक डिफेंडेंट है जिसने हमने आपको डिफेंड करना है। अब देखो उनमें से एक बंदा गलत है कि नहीं है, आप लोग खुद सोचो, गलत है, एक ठीक है। लेकिन जो दो वकील खड़े होंगे ना दो, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे माशरे में मसला ये है, अज़ाब ही हमारे माशरे में इसलिए अल्लाह माफ़ करे इसलिए आ रहा है कि हमारा जुडिशल सिस्टम ठीक नहीं है। देखो एक पता लगे एक बंदा कत्ल कर रहा है, तो उसने कत्ल किया, उसको सज़ा दो। केसेस चल रहे हैं, जायदादों के केसेस चल रहे हैं, लोग मर कब जाते हैं, केसेस चल रहे हैं। तो अब ये इसका कहना ये कि लॉ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं लॉ नहीं है, लॉ होता है, पर वो प्रिवेल नहीं कर रहा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जो प्रॉब्लम है। अब लॉ है क्या? देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में भी कानून बना होगा। जैसे मैं अब जब था बचपन मैंने भी गुजारा है, मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं मगरिब के बाद घर से बाहर निकल सकूं। मुझे परमिशन नहीं थी घर से कि मैं जाके ग्राउंड में खेल सकूं। जब कहीं खेलता हुआ पकड़ा जाता तो बहुत मार पड़ती थी। इसी तरह कईयों को मुझे बाइक चलाने की परमिशन नहीं थी। मैंने पहले गाड़ी चलाई, उसके बाद बाइक चलाना सीखी, और अभी भी मुझे बाइक पे यूनिवर्सिटी आने तक की परमिशन नहीं है कि मैं बाइक पे यूनिवर्सिटी आऊँ। इसी तरह हर घर में, आप लोगों के घर में भी लॉ है, कोई ना कोई हैं, रूल्स होंगे। अब होता क्या है, लॉ बनाते क्यों हैं? ताकि सोसाइटी स्टेबल तरीके से चल सके, एम्बिग्विटी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द लॉ इज़ अ सेट ऑफ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन यूज्ड टू गवर्न अ सोसाइटी। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि सोसाइटी को गवर्न किया जा सके, उसको चलाया जा सके।
It is enforced by the state to regulate the business, protect the rights of people, ensure justice in the society. कि स्टेट क्या है, कंट्री है, वो उसकी जो है उसको इन्फोर्स कराती है ताकि लोग बिज़नेस सही तरीके से करें, लोगों को अपने हकूक़ पूरे मिलें और लोगों को जस्टिस मिले. इट एक्सप्लेन्स द राइट एंड ऑब्लिगेशन विच कैन बी इन्फोर्स इन द कोर्ट. The law is necessary to maintain peace and order in the society. In the absence of law, no person will recognize the rights of other. For example, इमेजिन करो ना, अगर कानून ना होता तो हमारी ज़िंदगी तो शायद जानवरों से भी बदतर होती है. देखो, जानवरों में और हम में फ़र्क क्या है? अक्ल का शऊर के हम लोग कानून है समझते हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती. लेकिन जो हालात हैं हमारे, हम जानवरों की लाइफ शायद हमसे बेहतर हो. कानून के लिहाज से कह लें, रूल्स कह लें, उनके भी रूल्स होते हैं, यानी कि नहीं होते, उनकी एक अपनी है सोसाइटी. लेकिन ह्यूमन बींग्स अशरफुल मखलूक़ात कहा गया इनको. तो लॉ क्या है? बेसिकली रूल्स है, रेगुलेशन है, ताकि लोगों के राइट्स मिलें. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है. देखो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ. अब मैं ये नहीं क्लास में आके बैठ जाया करूँगा, स्टूडेंट को कहूँ जी आप लेक्चर दो जाके. मेरा काम है, मेरी ऑब्लिगेशन है. मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? मैंने पढ़ाना है, यानी फ़र्ज़ है मुझ पर. आपका राइट क्या है, आपका हक़ क्या है? आपने पढ़ना है. मैं किसी को क्लास से बाहर नहीं निकाल सकता कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, जाओ चले जाओ यहाँ से. मैं किसी का राइट नहीं छीन सकता. ठीक है. अब देखो, बिज़नेस लॉ, उसको कमर्शियल लॉ भी कहते हैं, मर्केंटाइल लॉ भी है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लॉ. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उस लॉ की एक ब्रांच है विच गवर्न्स एंड रेगुलेट द ट्रेड एंड कॉमर्स. अब देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स? ट्रेडिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. एक चीज़ खरीदी, दूसरी जगह बेच दी. कॉमर्स क्या है? ट्रेड एंड एड टू ट्रेड, यानी जो आपको ट्रेडिंग करने में तमाम फैसिलिटेशन हेल्प होती है ना, जो फैसिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से आप ट्रेड कर सकते हो, उसको हम कॉमर्स कहते हैं. इट डील्स विद द राइट एंड ऑब्लिगेशन राइजिंग आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस. जितनी भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं उनमें आप लोग ये चीज़ें देखते हो. ओह, ये क्या हुआ? सॉरी, थोड़ा इशू हो गया. हाँ, ठीक. अब देखें सोर्सेस क्या हैं बिज़नेस लॉ के. देखो, सोर्सेस से मुराद है कि बिज़नेस लॉ कहाँ से निकाला गया, कहाँ से आया. देखो, पाकिस्तान में आपको पता 1947 से पहले ब्रिटिशर्स है. ब्रिटिश बिज़नेस लॉ भी इसके अंदर है. देखो, पाकिस्तान इनहेरिटेड इट्स लीगल सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश, जो कि रियलिटी है. हमारी काफ़ी चीज़ें अभी भी वही हैं जो ब्रिटिश छोड़ के गए हैं यहाँ पे. द प्री पार्टीशन लॉज एंड लीगल डिसीजन आर स्टिल फॉलोड. बिल्कुल फॉलोड होते हैं. पाकिस्तान एडॉप्टेड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में. सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1934, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. सम लॉज वर अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स. देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग सूदी कारोबार हमारे जायज़ नहीं है. जो लोग सूद पे, जिस तरह यहूदी आम बंदा कोई बैठा सूद पे रकम देता है, उस पर अमेंडमेंट की है, हमने चेंज कर दिया है. इसी तरह जो जो हमें लगा कि कानून मतलब नहीं है, हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है या एप्लीकेबल नहीं है, उनमें अमेंडमेंट्स आती गई हैं, चेंजेस आती गई हैं. लेकिन ज़्यादातर लॉ क्या है? वही है जो ब्रिटिश हमें दे के गए हैं. फिर पाकिस्तानी लॉ. देखो, पाकिस्तान पास लॉ सच एज कंपनीज एक्ट 2017 आया, लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 आया, एंड वेरियस लेबर लॉज. कई चीज़ें पाकिस्तान ने भी पास की हुई हैं, और जो आपकी जो सेनेट करती है, पार्लियामेंट करती हैं, फिर वो अप्रूव हो के लॉ बनता है. तो वो चीज़ें भी क्या बिज़नेस लॉ का पार्ट है. क्लियर. जुडिशियल डिसीजन. देखो, जुडिशियल डिसीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तानी कोर्ट्स आर एज सोर्स ऑफ लॉ.
द पास्ट जुडिशल डिसीजन आर फॉलोड बाय द कोर्ट्स वाइल डिसाइडिंग सिमिलर केसेस। देखो अक्सर ये होता है कि कई सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि उसमें लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। देखो द वे द लॉ इज साइलेंट द कोर्ट डिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। कि जब लॉ साइलेंट है यानी लॉ अवेलेबल नहीं है, फिर हम देखते हैं कि अगर ऐसा कोई केस आया है पहले, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जजमेंट कोई पहले आई हुई है, तो उसकी बेस पे हम डिसीजन दे देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है, और जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं वो भी क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है, वहाँ से भी हमने लॉ कुछ लिए हैं जो आगे डिस्कस करेंगे, हम आएंगे, एग्जांपल्स आएंगी। उसके बाद अगर आपके पास जुडिशियल डिसीजन भी नहीं है, कोई लॉ अवेलेबल भी नहीं है, लॉ साइलेंट है, फिर इक्विटी और जस्टिस की बेस पे आप डिसीजन करते हो, और वो डिसीजन क्या बनता है, इट बिकम द पार्ट ऑफ द लॉ, वो लॉ का पार्ट बन जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कस्टम एंड यूजेजेस। देखो द कस्टम एंड यूजेज पर्टिकुलर ट्रेड आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ। दीज कस्टम एंड यूजेज गवर्न द मेंबर ऑफ अ ट्रेड इन देयर डीलिंग्स विद ईच अदर। देखो कॉन्ट्रैक्ट एट 18 प्रोवाइड्स नथिंग शैल अफेक्ट एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल देखता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा जैसे गाड़ियाँ लोग इंपोर्ट करते हैं, उसमें कोटा है, 3 साल पुरानी कर सकते हो। जैसे आपने अभी सुना होगा ये जो कैनिबस भांग की काश्त की इजाज़त मिली है, उसमें कोटा रखा गया है कि इतनी काश्तकारी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और वो किस लिए यूज़ होगी, मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। तो डैट विल आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ लॉ। कि इस तरह कोई भी कस्टम्स आते हैं, यूजेज आते हैं, कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं, तो वो भी क्या है, लॉ का पार्ट बन जाते हैं। तो ये हमारे पास 4 आपके पास ब्रिटिश लॉ है, पाकिस्तानी लॉ है, जुडिशल डिसीजन है, और कस्टम एंड यूजेज हैं जो कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ है। यहाँ पे मैं ये क्लोज़ कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट में फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।